बाबा मीराबाई का मंदिर यही है, इसी में मूर्ति है वो। हाँ। ये बाबा हैं जो कि यहाँ पर रहते हैं, और ये आप सामने देख रहे हैं, आखिरकार मिल ही गया हमें वो मंदिर जहाँ मीराबाई के गिरधर गोपाल रहते हैं। ये वही गिरधर गोपाल है मीरा की। ये विग्रह वही है जो मीराबाई उसको पूजा जाते था। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे को वही विग्रह लाके यहाँ स्थापित किया। वो तो भेंट द्वारका में समा गई मीराबाई, आप सभी जानते होंगे, लेकिन उनके गिरधर गोपाल को यहाँ पर मान सिंह जी लेकर आए हैं, और इसी दिव्य और भव्य मंदिर के अंदर वो विराजमान है मूर्ति। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जब लड़ाई हो रही थी तो उस टाइम पे उनको बचाने के लिए वो जब मंदिर तोड़ रहे थे तो उस टाइम पे उन्होंने बोला था, उनको मालूम था कि ये विग्रह मीराबाई का पूजा हुआ है तो वो तोड़ देंगे, तो वहाँ से ये लोग स्थापना करने के लिए अपने मंदिर में स्थापना की। क्योंकि चित्तौड़गढ़ में ये वही विग्रह था जहाँ पर कि मीराबाई पूजा पाठ करती थी और इन्हीं के साथ लड़ाती थी। और ये मूर्ति का जब आप दर्शन करोगे ना, आपको आनंद आ जाएगा, ऐसा सुंदर दर्शन विग्रह। आज हम मीराबाई के उस प्यारे गिरधर गोपाल के दर्शन करने वाले, साक्षात उस मूर्ति का दर्शन करने वाले हैं जिस मूर्ति की वजह से मीराबाई की भक्ति को आज भी यहाँ पर याद किया जाता है। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपका ब्रज दर्पण चैनल पर। और ब्रज दर्पण चैनल पर जिस तरीके से हमने भक्त मीराबाई के जीवन को दिखाया है, उसी कड़ी में आज मैं आपको लेकर आया हूँ राजस्थान की राजधानी जयपुर में आमेर किले के पास में स्थित मीराबाई मंदिर। जगत शिरोमणि मीराबाई मंदिर ये वही मंदिर है जिसमें मीराबाई के गिरधर गोपाल रहते हैं। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको जो दर्शन कराने वाला हूँ वो मीराबाई के उस विग्रह का दर्शन कराने वाला हूँ जिस मीराबाई का लगाव बचपन से लेके और जब तक वो उनको ठाकुर जी नहीं मिले उनको, तब तक जिस मूर्ति की वो पूजा करती रही चित्तौड़गढ़ में, उस मूर्ति का आज दर्शन आप करेंगे इस चैनल के माध्यम से। कहते हैं कि राजा मानसिंह उस मूर्ति को चित्तौड़गढ़ से लेकर यहाँ पर आए, 1599 में इस मंदिर की स्थापना की। मैं इस समय आपको आमेर के इस पूरे क्षेत्र में जहाँ चारों तरफ किले ही किले हैं, राजस्थान के आप देख पा रहे होंगे मेरे चारों तरफ ये बड़े बड़े किले हैं, और इन किलों के मध्य में विराजित है भगवान श्री कृष्ण का वो विग्रह, मीराबाई के वो गिरधर गोपाल जिनकी वजह से आज हजारों कृष्ण भक्त उस लीला को महसूस करते हैं। आज हम मीराबाई के उस प्यारे गिरधर गोपाल के दर्शन करने वाले, साक्षात उस मूर्ति का दर्शन करने वाले हैं जिस मूर्ति की वजह से मीराबाई की भक्ति को आज भी यहाँ पर याद किया जाता है। और यहाँ से हमको जाना पड़ेगा दूर उस किले की तरफ, और मेरे आगे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर बहुत ही सुंदर सरोवर है, और दूर दूर से लोग, देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं। और हमको जैसे ही पता लगा कि इतना अद्भुत स्थान यहाँ पर मौजूद है तो हम तुरंत वृंदावन से यहाँ पर आए हैं। और आप सभी से निवेदन है कि आप हमारी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि भारत के किस शहर किस गांव से आज इस ऐतिहासिक वीडियो को आप देखने वाले हैं। और कमेंट करना ना भूलें। ये सामने की तरफ आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत प्राचीन ये सरोवर है इस पहाड़ियों के मध्य में, और मेरे सामने देखेंगे ये आमेर का किला, और ये आप सामने की तरफ देखेंगे ये आमेर है। और ये आमेर के किले का दर्शन आप यहीं से कर सकते हैं। आप सभी ने सुना होगा आमेर के किले के बारे में। इसी किले के बिल्कुल मध्य में जो सामने की तरफ आप बुद्ध देख रहे हैं, उस मंदिर के पीछे की तरफ वो स्थान है। आपको वहाँ लेकर चलते हैं जहाँ मीराबाई का वो मंदिर विद्यमान है। तो बिना देरी किए हुए आइए मेरे साथ में चलते हैं भक्त मीराबाई मंदिर की तरफ। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ उस मंदिर की तरफ जहाँ पर वो विग्रह विराजमान है, और उसको देखने के लिए हमारे अंदर की जो लालसा है वो अब जग चुकी है, क्योंकि मीराबाई की वो विग्रह का दर्शन ये हमारे और आपके लिए बहुत ही अद्भुत है। और उन गलियों को भी दिखाएंगे कि कैसे वृंदावन की तरह यहाँ कुंज गलियाँ हैं, और उस गलियों से होते हुए अब हम आपको इस गेट से निकलते हुए आगे की तरफ लेके चलेंगे। अब हम धीरे धीरे अपने उस स्थान की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर जगत शिरोमणि मीराबाई जी का मंदिर है, और वहाँ पर हैं मीराबाई जी के गिरधर गोपाल। और आज उस मूर्ति का जब हम दर्शन करेंगे तो आप देख सकते हैं रिमझिम बारिश हो रही है। मेरे बगल में देखिए कितने बेलगिरी के वृक्ष हैं, और कितना बेलगिरी यहाँ पर लगा हुआ है, और कितना प्राचीन मंदिर पीछे की तरफ भी देख सकते हैं इन पेड़ों के मध्य में। और इस तरीके से अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं, और आपको ये जो क्षेत्र है इसको आमेर क्षेत्र कहा जाता है और जयपुर में, और यहाँ पर यह मंदिर है।
और जहाँ से हमने वीडियो स्टार्ट किया वहाँ से लगभग 300 मीटर की दूरी पर वो स्थान पड़ेगा जिस मंदिर का दर्शन हम आपको कराएंगे। बहुत ही अद्भुत मंदिर है। और ये देखिए आप वृंदावन की कुंज गलियों से, वृंदावन की कुंज गलियों से ये हम देख रहे हैं। वृंदावन जैसी कुंज गलियों में आज हम आ चुके हैं जयपुर में। आप कल्पना कर सकते हैं ऐसी होता था ना वृंदावन अपना। आज हम जयपुर में भी वृंदावन का दर्शन करा रहे हैं। उसका कारण है कि मीराबाई के गिरधर गोपाल बिल्कुल हमारे सामने हैं। और आगे की तरफ देखेंगे तो मेरे बीच में एक और प्राचीन मंदिर का दर्शन हो रहा है। हम जैसे जैसे इस पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं अनेकों अनेक ये प्राचीन मंदिरों का दर्शन हमको हो रहा है। और हमें तलाश है अपने उस मंदिर की जहाँ पर संत रैदास जो हैं मीराबाई जी के जो गुरु जी हैं, उन्होंने जो विग्रह मीराबाई जी को दिया वो विग्रह आखिरकार आज मिल गया हमको। बहुत ही खुशी की बात है। बाबा मीराबाई का मंदिर यही है, इसी में मूर्ति है वो। ये बाबा हैं जो कि यहाँ पर रहते हैं। और ये आप सामने देख रहे हैं आखिरकार मिल ही गया हमें वो मंदिर जहाँ मीराबाई के गिरधर गोपाल रहते हैं। कहते हैं कि राजा मान सिंह चित्तौड़गढ़ से उस विग्रह को लेकर यहाँ पर आए हैं जो कि इस मंदिर में स्थापित है। और बहुत ही अलौकिक अद्भुत और दिव्य मंदिर है जो कि आप इस समय देख रहे हैं। आइए चलते हैं, अब आपको आगे का दर्शन कराएंगे इस दिव्य मंदिर का। तो अब हम आखिरकार पहुंच चुके हैं उस द्वार पर जहां पर मीराबाई जी के गिरधर गोपाल रहते हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं राजस्थान की परम भूमि पर इस तरीके का श्री जगत शिरोमणि टेम्पल यानी मीराबाई जी का ये अद्भुत मंदिर का दर्शन ये गेट का आप कर सकते हैं कि किस तरीके से ये गेट यहाँ पर बना हुआ है। और जब हम इसमें अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे तो इसमें मीराबाई की भक्ति जो आज से 500 साल पुराना जो इतिहास रहा है उसको आज हम आपको दिखाने वाले हैं। जी हाँ, आज हम आपको मीराबाई के साक्षात गिरधर गोपाल का दर्शन कराने वाले हैं जो गिरधर गोपाल मीराबाई के गुरु रैदास जी ने उनको दिया था। मंदिर में हम अंदर की तरफ आएंगे तो आप देख सकते हैं कि कैसे बड़े बड़े पत्थरों के साथ ये बड़े बड़े सीढ़ियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं। इन सीढ़ियों का प्राचीन इतिहास जानने के लिए आपको राजस्थान की इस भूमि पर आना पड़ेगा, यानी कि आपको जयपुर आना पड़ेगा, क्योंकि इन सीढ़ियों के रास्ते से ही हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं मीराबाई के उस विग्रह का दर्शन करने के लिए जिनसे वो पूरा जीवन भर लाड लड़ाती रहीं और आखिरकार उन्हीं में ही समा गई मीराबाई। जी हाँ, वो मूर्ति जिसका दर्शन आज हम करने के लिए यहाँ पर आए हैं वो मीराबाई के गुरुजी रैदास जी ने उनको दी थी। कितनी अकल्पनीय ये स्थान है, कितना अद्भुत ये स्थान है जहाँ पर कि आप देखेंगे कि मीराबाई का ये अद्भुत मंदिर सामने की तरफ जब हम जाते हैं तो प्राचीन झलक हमको देखने को मिलती है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये पिछला वाला हिस्सा है, चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ देख सकते हैं आप। और इस तरीके का ये अलौकिक स्थान का दर्शन आप कर पा रहे हैं। ये देखिए कितने ऊंचे ऊंचे किलों के बीच में ये मंदिर है, यानी कि राजा मान सिंह जी उस विग्रह को लेकर आए हैं चित्तौड़गढ़ से। और आमेर, इस समय हम आमेर में हैं, राजस्थान के आमेर किला के बिल्कुल नीचे की तरफ। और ये थोड़ा सा इतिहास आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि कैसे राजा मान सिंह 1599 में इस मंदिर का निर्माण कराते हैं। ये पढ़िए पूरा इतिहास। कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में ये निर्माण कराया था। और कहते हैं कि मान सिंह जी ही इस विग्रह को लेकर चित्तौड़गढ़ से आए थे यहाँ पर, क्योंकि चित्तौड़गढ़ में ये वही विग्रह था जहाँ पर कि मीराबाई पूजा पाठ करती थी और इन्हीं के साथ लाड़ लड़ाती थी। और ये मूर्ति का जब आप दर्शन करोगे ना आपको आनंद आ जाएगा। ऐसा सुंदर दर्शन विग्रह आप देख पा रहे होंगे। और मंदिर की नक्काशी को देखिए कैसे देवी देवताओं का दर्शन हमें इस पूरे मंदिर नक्काशी में देखने को मिलते हैं। ऊपर से लेके नीचे तक तमाम जितनी भी देवी देवता हैं इसके मुख्य द्वार पर यहाँ पर सभी विराजित हैं। और दोनों तरफ गज यानी हाथी आप नीचे की तरफ देख पा रहे होंगे। दोनों हाथियों के बीच में जैसे राजा महाराजाओं की तरह होता है ना, ऐसा ये यहाँ पर मंदिर बनाया है। सामने की तरफ आप देखेंगे ये पूरा किला देख सकते हैं आप आमेर का। और इस आमेर पूरे क्षेत्र में
इस किलों और चारों तरफ पहाड़ियों के बीच में विद्यमान है ये अद्भुत आनंद में ये दर्शन। आपको कैसा लग रहा है आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, और आप भारत के किस शहर किस गांव से देख रहे हैं ये भी मुझको बताना। वीडियो का कौन सा भाग कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगती है आप हमें ज़रूर बात करिए कमेंट के द्वारा, क्योंकि हम आपसे मिलेंगे कमेंट के ज़रिए इस वीडियो के बीच में। आइए अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको इस प्राचीन मंदिर की एक एक संस्कृति को बताते हुए चलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत स्थान है हमारे सनातन धर्म में और भारत के इतिहास में बड़ा स्थान रखता है। ये आप सामने की तरफ जब देखेंगे इस मंदिर को, ये देखिए कितना ये अद्भुत स्ट्रक्चर है। आप एक एक चीज़ को नोटिस करिए, क्योंकि यहाँ पर हैं मीराबाई जी के भगवान। मीराबाई के जो गिरधर गोपाल हैं वो यहीं पर विराजित हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस तरीके का दर्शन जब हम करते हैं तो ऐसा लगता है मानो साक्षात जैसे हृदय में एक तरीके से तरंगें उठती हैं ना, उस तरीके की तरंगें उठती हैं कि हम फटाफट से इसके अंदर चलें और आपको उस विग्रह का दर्शन कराएं जिसका दिन रात पूजन पाठ लाड दुलार करती थी मीराबाई उस मूर्ति से, और वो विग्रह इसके अंदर है। आप बाहर की तरफ जब देखेंगे तो अनेक अनेक हाथियों को देखेंगे, आप अनेक अनेक घोड़ाओं को देखेंगे। इस पूरे मंदिर के स्ट्रक्चर में एक एक प्रतिमा को आप देख सकते हैं। कितना अद्भुत ये अलौकिक ये मंदिर आप आज ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस मंदिर के बारे में अपने भाव हमें कमेंट के रूप में ज़रूर भेजिए, और भारत के किस शहर किस गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं ये बताना भी आप ना भूलें। मैं इस समय चारों तरफ आमेर के बड़े बड़े किलाओं के मध्य में ये मंदिर है जिसका मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। इस मंदिर के बाद जब आप मेन मंदिर के ऊपर की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि कितना अलौकिक और अद्भुत मंदिर है, और राजा मान सिंह द्वारा ये मंदिर का निर्माण कराया गया है, और इस मूर्ति को भी चित्तौड़गढ़ से वही लेकर आए हैं। जी हाँ, संत रैदास जी द्वारा मीराबाई को ये विग्रह दिया गया है जिसका मैं आपको दर्शन कराना चाहता हूँ। अब हम मंदिर के पिछले भाग से होते हुए आपको एक एक चीज़ का दर्शन कराएंगे। ये देखिए किस तरीके से हम एक एक चीज़ को आपको दिखाना चाहते हैं कि कितना प्राचीन ये मंदिर है। आप समझ सकते हैं 1599 कितना प्राचीन धरोहर आज जयपुर राजस्थान के जयपुर में हम आए हैं आपको लेकर, और इस तरीके के अलौकिक ये प्रतिमाओं का दर्शन आप करेंगे। ना जाने कितनी ऐसी देवी देवताओं के यहाँ पर चिन्हों का दर्शन हम यहाँ पर कर पा रहे हैं, और आपको भी यकीनन बहुत आनंद आने वाला है। अभी तो मंदिर के बाहर हैं, और जब मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे कि कितना अद्भुत वो आनंद है भीतर की तरफ, जिसमें कि हम आपको दिखाना चाहते हैं। मंदिर के पिछले हिस्से में हम आए हैं और आपको इधर पीछे से दिखाना चाहते हैं। ये देखिए ये नृत्य की मुद्रा में कुछ विग्रह हैं। ये देखिए जैसे नृत्य की अवस्था में मृदंग बजा रहे हैं, इस तरीके के छोटी मोटी प्रतिमाओं का दर्शन कर सकते हैं। और मंदिर 1 मंजिल 2 मंजिल और 3 मंजिल यानी कि 3 मंजिल का ये मंदिर है पूरा, जिसमें कि आप पिछले वाले भाग में देख पाएंगे। इधर से दूर से दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पर ये पूरे मंदिर को आप देखेंगे। और इस मंदिर को इसलिए देखना ज़रूरी है क्योंकि जो मीराबाई जो हैं उनके जो ठाकुर जी हैं गिरधर गोपाल जो हैं वो तो भेड़ द्वारका में समा गई मीराबाई, आप सभी जानते होंगे, लेकिन उनके गिरधर गोपाल को यहाँ पर मान सिंह जी लेकर आए हैं, और इसी दिव्य और भव्य मंदिर के अंदर वो विराजमान है मूर्ति, जिसका आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं। जी हाँ, जगत शिरोमणि मीराबाई जी की वो मूर्ति जिसे वो दिन रात भजन किया करती थी उनके साथ में, वो मूर्ति यहाँ पर विराजमान है, और आज आप दर्शन करने वाले हैं उस दिव्य मूर्ति का। अब हम परिक्रमा के पिछले हिस्से से इधर की तरफ जब चलेंगे तो आप कितना ज़बरदस्त ये और दक्षिण भारत के मंदिरों की झलक मिलती है इसमें। इसके स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दक्षिण भारत के जो वहाँ पर कलाकृति जो मिलती है मंदिरों पर, वो कलाकृति यहाँ पर है। और देखिए मकर का जो एक तरीके से ये बनाया हुआ है यहाँ पर ये प्रतिमा। और देखिए इधर की तरफ आइए, यहाँ पर आप देखेंगे घोड़े के ऊपर इस तरीके से ये अनेक ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। आपको अनेक ऐसी प्रतिमाओं का दर्शन होता चला जाएगा, जिसमें कि कहते हैं कि इस मंदिर के अंदर भगवान विष्णु भी विराजमान है, और एकमात्र दुनिया का ये मंदिर है जहाँ पर राधा रानी की जगह यानी कि
मीराबाई और भगवान श्री कृष्ण का ये इकलौता मंदिर जहाँ पर कि आप देखेंगे कैसे मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के साथ में है और ये बहुत ही अलौकिक है। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे, अब हम फ्रंट की तरफ आ रहे हैं धीरे धीरे और मंदिर के पिछले हिस्से से अब हम आगे की तरफ चलेंगे तो सेम एक तरीके की नक्काशी है और सामने ये पूरा आमेर है। ये अद्भुत अनेकों अनेक मंदिर यहाँ पर विराजमान है आमेर में। और अब हम ऊपर की तरफ जब चढ़ेंगे, आइए आपको पूरा आगे की तरफ लेके चलते हैं। आइए आगे की तरफ आपको लेके चलेंगे और ये देखिए आप, ये देख रहे हैं आप, ये मुख्य द्वार है मंदिर की तरफ। बिना देरी किए हुए अब हम आपको ऊपर की तरफ लेके चलते हैं और ये देखिए ऊपर की तरफ जब हम आते हैं तो आपको ये अद्भुत आनंद देखने को मिलेगा। बिल्कुल मीराबाई जी के गिरधर गोपाल के सामने यहाँ पर विराजमान हैं ये। और गरुण देव जी, ये गरुण जी हैं, क्योंकि हरि विष्णु जी का मंदिर है तो गरुण जी का होना स्वाभाविक है। और क्या दिव्य ये विग्रह यहाँ पर है। और इसी के सामने की तरफ आप ऊपर की तरफ देखेंगे कितना अद्भुत ये मंदिर है। जिस मंदिर की चर्चा मैं आपसे बार बार कर रहा हूँ, ये बहुत ही आनंदमय मंदिर है। और हम मीराबाई का जिस तरीके से आपको दर्शन करा रहे हैं, मीराबाई का हमने क्या नहीं दिखाया आपको, उनकी जन्मस्थली दिखाई, उनका जहाँ शादी हुई चित्तौड़गढ़ का दिखाया। और आज हम मीराबाई की उस मूर्ति को भी दिखाने वाले हैं जिनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति उनको होती है। और देखिए मेरे इधर की तरफ कितने ऊंचे ऊंचे ये पहाड़ हैं, आप समझ पा रहे होंगे कितना अलौकिक छटा है इस मंदिर की। जब आप दूर से यहाँ देखेंगे ना, ये चारों तरफ जब आप देखेंगे इन ऊंचे ऊंचे किलों के बीच में जब हम इस मंदिर का दर्शन करते हैं तो हमको मीराबाई के उस समय की याद आती है कि कैसे 500 साल पहले की ये घटना जब मीराबाई भगवान श्री कृष्ण में समा जाती हैं। और इन मूर्तियों में, इस मंदिर में आज भी मीराबाई की उस भक्ति को महसूस किया जा सकता है। लेकिन आपको आना पड़ेगा इस जयपुर में। यहाँ पर ये छोटे छोटे आप देखिए किस तरीके से ये छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं और इनका दर्शन आप इस समय कर सकते हैं। ऊपर की तरफ देखिए किस तरीके का ये मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। और इस कलाकृति, प्राचीन भारतीय संस्कृति कलाकृति को आज हम यहाँ पर जी रहे हैं मीराबाई के इस अद्भुत मंदिर की तरफ। और जगत शिरोमणि मीराबाई के नाम से इस मंदिर को जानते हैं। आप जब भी कभी जयपुर आएंगे तो आमेर के किला के पास में ही ये जगत शिरोमणि माता मीरा मंदिर के नाम से जाना जाता है। और सामने आप देख रहे हैं अलौकिक अद्भुत विग्रह का दर्शन मैं यहीं से कर पा रहा हूँ, आप यकीन मान सकते हैं। ये देखिए गिरधर गोपाल का दर्शन हम आपको यहाँ बाहर से ही करा रहे हैं, क्योंकि अंदर हमको प्रवेश के लिए अंदर जाना है। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ अद्भुत दर्शन हम यहाँ पर कर रहे हैं। और ये देख रहे हैं आप ऊपर की तरफ छतरी, कितना सुंदर यहाँ पर ये छतरी का दर्शन है। और इसके अंदर देखेंगे आप, जूम करके दिखाइए, सामने की तरफ जो आप देख रहे हैं इसमें ये हमारे ठाकुर जी का दर्शन है। और आगे की तरफ चलें तो आपको अंदर का दर्शन कराएंगे, आइए चलते हैं। तो मीराबाई के गिरधर गोपाल का दर्शन करने के बाद यहाँ के जो पुजारी बाबा हैं उन्हीं से जानेंगे इस महत्वपूर्ण और दिव्य स्थान की महिमा के बारे में जो हमको वृंदावन से यहाँ तक ले आई। प्रभु जी आपको राधे राधे। राधे राधे। ये जो आप लोग प्रतिमा देख रहे हैं, ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग का पुराना नाम था राजा के टाइम जगत शिरोमणि मंदिर। जगत मानसिंह के लड़के थे जो 18 साल की यानी अल्प आयु में वो गुजर गए थे। काबुल में युद्ध करते धोखे से उसको मार दिया था। तो उनकी जो पत्नी थी महाराजा मानसिंह की, उनका नाम था कनकावती। कनकावती ने बोला कि अब ये अल्प आयु बोला है तो ऐसा कुछ बनाया जाए कि जिससे दुनिया याद रखे। तो महाराजा मानसिंह ने 1599 में इसका निर्माण करवाया। 1608 तक ये पूरा बिल्डिंग बना। और उस ज़माने में ये सामने जो प्रतिमा है ये विष्णु भगवान की रखी। तो क्योंकि जगत उनके संसार है, व्यापक है, तो उन लड़के का नाम जगत था और उनके शिरोमणि भगवान विष्णु का रूप है। तो सामने जो आप विग्रह देख रहे हैं ये विष्णु भगवान का है, तो इसका नाम दिया जगत शिरोमणि मंदिर।
पहले विष्णु भगवान की यहाँ स्थापना की गई। उसके बाद में आप लोग देखते हैं गरुड़ छतरी है, एक फ्रंट में गरुड़ भगवान विराजमान है, वो छतरी है। ये पूरा विग्रह साउथ इंडियन स्टाइल में बनाया गया है, यानी आपको देख रहे हैं गर्भ है, बाकायदा आप 33 कोटि देवता है आप विराजमान है इसके अंदर सारे। और अंदर एक ये प्रतिमा जो देख रहे हैं ये मंथन का बनाया हुआ है। और ये जय विजय जो है इनके द्वारपाल है, राक्षसगण। और ये आपको कमल का फूल, ये सारा शंख धनुष, ये सब विष्णु भगवान को प्रिय थे, तो उन्होंने एक प्रकृति के रूप में इसको दर्शाया गया है। ताकि यहाँ बीच में की तरफ ये प्रोग्राम रखा जाता था। ऊपर सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर है, 3 मंजिल से बनाया हुआ है। आपने देखा होगा ऊपर शिखर भी है जो साउथ इंडियन स्टाइल पे इन्होंने बनाया है। उसके बाद में ये विग्रह जो आप देख ले कृष्ण का, उनके साथ में विराजमान है मीराबाई। मीराबाई कृष्ण की भक्त थी, तो उन्होंने ये चित्तौड़ से लाए गए थे। चित्तौड़ में मान सिंह जी थे, वो अकबर के टाइम पे जब महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जब लड़ाई हो रही थी, तो उस टाइम पे उनको बचाने के लिए वो जब मंदिर तोड़ रहे थे, तो उस टाइम पे उन्होंने बोला था, उनको मालूम था कि ये विग्रह मीराबाई का पूजा हुआ है, तो वो तोड़ देंगे। तो वहाँ से ये लोग स्थापना करने के लिए अपने मंदिर में स्थापना की। बगल में मीराबाई भी आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि एक विग्रह को एक वन पीस में मतलब एक जगह नहीं रख सकते, उनके लिए मीराबाई की भी स्थापना। और उनका जो आप देख रहे हैं वो छोटा रूप है, वो भगत के रूप में दिखाई दे रही है। तो ये कृष्ण और मीरा का पहला मंदिर है भारत का, और कृष्ण रुक्मणी, कृष्ण राधा का आप लोग को संसार में देखा जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा आपको देख रहे हैं, ये मीरा मंदिर के नाम से आप जानते हैं इसको। तो यानी कि मान सिंह जी लेकर आए जो भोज सिंह जी ने जो मंदिर बनवाया, लेकिन ये वही गिरधर गोपाल है मीरा की। ये विग्रह वही है जो मीराबाई उसको पूजा जाता था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे को, वही विग्रह लाके यहाँ स्थापित किया। ये बहुत ही अकल्पनीय ये दृश्य हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से मीराबाई की वो मूर्ति जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पाया, जिनके लिए उन्होंने पूरा जीवन दिया, और 2 जन्मों की लड़ाई थी उनकी। और इस समय पुजारी जी ने जो हमको बताया है, इसी जगह पर राजा मान सिंह जी 1599 में लेकर आए हैं। बाद में लेकर आए। अच्छा, बाद में इसको बाद में निर्माण विष्णु भगवान का इन्होंने करवाया पहले। फिर बाद में विग्रह जब उस टाइम पे हुआ, उसके बाद में ये विग्रह, क्योंकि मानते थे ये अपना मंदिर है तो यहाँ सुरक्षित रहेगा, फिर यहाँ लाके स्थापित किया। यानी मैं कहूँ तो रैदास जी जो थे, गुरु जो थे मीराबाई के, उनके द्वारा दी हुई विग्रह यही है वो। क्या सुंदर ये दर्शन आपने हमको बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके बारे में उन्होंने जब हमको बताया है, तो आप सामने आप देख सकते हैं ये दिव्य और भव्य जो विग्रह का हम दर्शन आपको करा रहे हैं, ये मीराबाई के जो गुरुजी थे रैदास जी द्वारा दिया गया वो विग्रह आज यहाँ पर इस मंदिर में यहाँ पर विराजमान है, जो कि आप ठाकुर जी देख रहे हैं। और बगल में ये मीराबाई जी हैं। और पूरे भारत नहीं, दुनिया का एकमात्र ये ऐसा मंदिर है जहाँ श्री राधा रानी की जगह मीराबाई जी का हम दर्शन कर सकते हैं, उनके गिरधर गोपाल के साथ में। और इस विग्रह को बड़ा ही प्यारा और बोलने वाला विग्रह है ये, बिल्कुल अद्भुत अद्भुत दर्शन जो हम सामने कर पा रहे हैं हमारे ठाकुर जी का, हमारे नहीं मीरा जी के ठाकुर जी का। और ऊपर की तरफ जो है भगवान विष्णु का हम दर्शन कर रहे हैं। और जिस तरीके से आप सामने की तरफ देखेंगे भगवान विष्णु का विराजमान है ऊपर, और नीचे ये विग्रह आप देख रहे हैं मान सिंह जी द्वारा यहाँ पर ये लाए गए थे। अब मंदिर के द्वार को देखिए, इस मंदिर के द्वार पर करोड़ों देवी देवता जो है कोटि प्रकार के, वो सब यहाँ पर विद्यमान हैं। इस गेट की एक एक नक्काशी को जब आप देखेंगे तो इसमें सनातन धर्म की संस्कृति के जितने भी आनंद हैं वो सब छुपे हुए हैं। और जब धीरे धीरे आप नीचे की तरफ आएंगे तो जो मुख्य जो इसका जो दहली जिसे बोलते हैं उसको जो अजय जय और मंथन का रूप दिया, समुद्र मंथन की तरह यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें ये कौन कौन रहे। जय विजय जो आप लोग प्रतिमा देखते हैं, ये लिखी हुई है। कमल के फूल आपको दर्शाए गए हैं, बतख आपको दर्शाया गया है। और उसके बाद में जो लहर से बनता है, मंथन से बढ़ता है, उसमें आपको धनुष की आकृति बनी है और शंख उसमें से निकले हैं। तो अच्छा, शंख की प्रतिमा को बिल्कुल धरती में रखा हुआ है, और सामने ये जो बतख दिखाई दे रहे हैं, ये पुष्प दिखाई दे रहे हैं, जय अजय दिखाई दे रहे हैं, जय विजय। और सामने जो मुख्य दर्शन है हमारे, वो अद्भुत विग्रह, ये तो बड़ा हृदय को आनंद कर देने वाले दृश्य। क्या बात है, आखिरकार मीरा जी के गिरधर गोपाल हमको मिल ही गए, और हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो इस चैनल के माध्यम से इस दिव्य दर्शन को हम यहाँ प्राप्त कर रहे हैं। मीराबाई जी के उस विग्रह का दर्शन किया जिससे वो दिन रात उन्होंने भजन किया, और उसी मूर्ति में, उसी मूर्ति के कारण वो मीराबाई जी को भगवान कृष्ण की प्राप्ति होती है।
जी हाँ, संत रैदास जी द्वारा उनको मिली मूर्ति का दर्शन हमने करने के बाद अब हम बाहर की तरफ आए हैं। और आज का हमारा ये दिव्य और भव्य वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। मीराबाई जी के मंदिर से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।